अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोग शंट कैपेसिटेंस का हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस डिस्कस कर रहे थे। तो हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास सोर्स रेजिस्टेंस है RS और साथ में ये शंट कैपेसिटेंस भी है, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हम देख रहे थे RI है। तो इसको CA का नाम दिया था। तो हमने देखा था कि FH जो है वो किसके बराबर निकला था, वो निकला था 1/2 RI पैरेलल RS CA। और हमने ये देखा था कि जो V0 ओवर VI है मैग्नीट्यूड उसका, वो किसके निकला था 1/1 प्लस F ओवर FH होल का स्क्वायर और जो उसका एंगल है A वो है माइनस आर्क tan F ओवर FC। ठीक है, जिसमें इसको भी FC लिख लेते हैं। FC का मतलब है 1/2 RC और R यहाँ पे है RI पैरेलल RS और C क्या है CA। ठीक है, फिर आपको याद होगा इस माइनस की वजह से आपकी आउटपुट लैग करती थी इनपुट से, और अगर FFC के बराबर होता था तो आर्क tan 1 -45 होता था। आप याद होगा लास्ट टाइम फेज़ -45 पे आया था। और अगर F0 हो जाता था आर्क tan 0 तो आप देखा था ये स्टार्ट 0 से होता है। ठीक है, और जाता कहाँ पे है जब F जो है वो इन्फिनिटी हो जाए ताकि -90 पर जाए। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर -90 पर जाता था और -45 F इक्वल्स टू FC। तो आज इसी के हवाले से हम एक एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम्पल 9.8। ठीक है, जिसमें VL/VS गिवन है। सर्किट में पहले बना लेता हूँ। 40 dB गिवन है। सर्किट बना लेता हूँ जी पहले। RS हमें गिवन है 500 और जो शंट कैपेसिटेंस है वो 50 पिकोफैरेड गिवन है। ठीक है, और RI जो गिवन है वो है 1200 और VL वो RL के क्रॉस। सबसे पहले हमें कहा गया है कि FH फाइंड करें, तो वो हमें पता है FH इसके बराबर है, वो है 1/2 RI पैरेलल RS CA। ठीक है, ये दोनों गिवन है हमें। 500 पैरेलल 1200 मल्टीप्लाइड बाय CA है 50 पिको। तो रिज़ल्ट क्या आएगा हमारे पास 9.02 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमें कहा गया है कि आप VL/VS फाइंड करें इन dBs एट F इक्वल्स टू 20 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, VL/VS वैसे हमें पता है कि 40 dB है। हमने किस पे निकालना है, हमने 20 मेगाहर्ट्ज़ पे निकालना है। ठीक है, तो हम उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे निकालने के लिए। हमें पता है कि जो V0 ओवर VI होता है, जिसको हम A भी कहते हैं मैग्नीट्यूड, वो होता है 1/1 प्लस F ओवर FH होल का स्क्वायर रूट
वैल्यूज़ पुट करते हैं, 1/1 प्लस 20 मेगा ओवर 9.02 मेगा होल स्क्वायर रूट, दैट वुड बी इक्वल टू 0.441। और इस dBs को हम इस dB को लीनियर में कन्वर्ट करते हैं, तो यानी कि 20, चलें इसको हमने यानी कि इसको dB में कन्वर्ट कर लेते हैं। 20 log ऑफ 0.441 would be equal to -7.1 dB। ठीक है, इसका मतलब है ये है कि ये फ्रीक्वेंसी के बाद, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी है ना, यानी कि ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी 9.02 मेगाहर्ट्ज़ है, ये 20 मेगाहर्ट्ज़ के बाद की फ्रीक्वेंसी है। उसका मतलब है कि जितना गेन उस वक्त था उससे 7.1 dB कम हो जाएगा, यानी कि जो VL/VS एट 20 मेगाहर्ट्ज़ था वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 40 - 7.1 इक्वल्स टू 32.9 dB। यानी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद जो है इस 20 मेगाहर्ट्ज़ पे गेन कम होके 32.9 dB रह जाएगा। ठीक है, नंबर 3 पे हमें कहा गया है कि आप फेज़ निकालें, तो हम निकाल लेते हैं। ये है आर्क 10, ये है हमारे पास जी F/FH। F हमारे पास क्या है, ये उस वक्त निकालना है जब F जो है वो FH के बराबर हो जाती है, तो वो तो हमें पता ही है, माइनस आर्क 10 था, तो ये पता है कि 45 डिग्री पे हो जाता है। -45 डिग्री, ये हम लास्ट टाइम भी देख चुके थे कि -45 डिग्री कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे होता है। ठीक है, यानी कि आउटपुट आपकी लैग करेगी इनपुट से बाय 45 डिग्री एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट जो है हमें मालूम करना है VL/VS। हमें कहा गया है कि वो 35 dB है, लेकिन बताएं कि उस वक्त फ्रीक्वेंसी क्या थी। ठीक है, तो टोटल गेन तो हमें पता है, टोटल गेन हमारा 40 था, तो कम होकर 35 dB रह गया। अब हमने देखना है कि 35 dB कम हुआ तो कम कितना हुआ था, ये A कितना था उसमें। उसका मतलब है A जो था वो -5 dB था, -5 dB हुआ तभी तो, ये देखिए -5 dB है, जैसे हमने यहाँ पे किया था, -5 dB हुआ तभी तो 35 हुआ। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं लीनियर स्केल में। ये 20 log ऑफ x इक्वल टू -5। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी A की लीनियर स्केल में वो निकलेगी 0.526। तो हम लिख सकते हैं कि 0.526 इक्वल्स टू 1/1 प्लस F/FH होल स्क्वायर रूट। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, 1/1 प्लस F हमने निकालना है, FH है 9.02 मेगा होल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो बल्कि 9.02 मेगा लिखने की बजाय खाली 9.02 लिख देते हैं, ताकि जो एंड बार F निकलेगी वो मेगाहर्ट्ज़ में ही निकलेगी, 0.526। ठीक है, स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो 0.3162, 1/1 प्लस F² ओवर 81.3, और इसको एलसीएम को सॉल्व करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू 1/1 प्लस 1/81.3 0.0123 F² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से
0.3162 1 प्लस 0.0123 एफ स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से एफ स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, वो निकलेगी 175.82 और जो कि एफ़ की वैल्यू निकलेगी 13.26 मेगाहर्ट्ज़। यानी कि इस फ्रीक्वेंसी पर हमारा गेन जो है वो 35 dB रह जाएगा, 5 dB कम हो जाएगा। और जाहिर है ये वाली फ्रीक्वेंसी कहाँ होनी चाहिए, ये हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद होनी चाहिए। तो देखें बाद ही है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी कहाँ थी 9.02 मेगाहर्ट्ज़ पे, और ये उसके बाद है, उसके बाद है तभी तो गेन कम हुआ। ठीक है, उससे पहले तो गेन कॉन्स्ट, लोअर फ्रीक्वेंसी के बाद गेन कांस्टेंट होता है और अपर फ्रीक्वेंसी से पहले गेन कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये चूँकि उसके बाद की फ्रीक्वेंसी है इसलिए इससे गेन कम हो चुका है। तो लास्ट है जी हमारा कि भाई एफ एट विच आउटपुट वोल्टेज लैग्स इनपुट वोल्टेज बाय 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री वुड बी इक्वल टू आर tan एफ ओवर एफ एच। tan लेंगे तो ये 0.5773 आ जाएगा एफ ओवर एफ एच, दोनों तरफ tan लेंगे तो। ठीक है, तो एफ एच की वैल्यू हमें पता है वो है 9.02 मेगाहर्ट्ज़। एफ वुड बी इक्वल टू 521 मेगाहर्ट्ज़। इस फ्रीक्वेंसी पर आकर आपका जो फेज़ है वो 30 डिग्री हो जाएगा। जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर्स में कहा था कि सीरीज़ कैपेसिटेंस जो है वो इनपुट पे भी होती है, आउटपुट पे भी होती है, बिल्कुल उसी तरह से आपकी जो शंट कैपेसिटेंस होती हैं वो जैसे इनपुट पे होती है वैसे ही आउटपुट पे होती है। बिल्कुल उस तरह से हम बनाएंगे। पहले यहाँ पे सीरीज़ कैपेसिटेंस लगाई थी, अब यहाँ पर शंट कैपेसिटेंस लगाएंगे। इनपुट वाली कैपेसिटेंस को सी ए कहा था और आउटपुट वाली कैपेसिटेंस को सी बी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था कि हमारी इनपुट वाली यानी कि इनपुट शंट कैपेसिटेंस की वजह से जो F1 थी वो क्या थी, हमने उसे कहा था वो था 1/2 पाई RI पैरेलल RS मल्टीप्लाई बाय CA। इस तरह से हमने FB जो है वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी 1/2 पाई R0 पैरेलल RL CB। ठीक है, ये दूसरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी जो हमारी निकलेगी। ठीक है, तो अब चूंकि अगर हमारे पास एक ही शंट कैपेसिटेंस है आउटपुट साइड पर तो सिर्फ यही वाली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, अगर सिर्फ इनपुट साइड पे है तो सिर्फ ये वाली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। और अगर दोनों कैपेसिटेंसेस लगी हुई हैं, इनपुट भी शंट कैपेसिटेंस लगी हुई है, आउटपुट भी शंट कैपेसिटेंस लगी हुई है, तो दोनों हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होंगी। यानी इफ़ बोथ इनपुट and output capacitances are there, then cutoff frequency is different from situation in which only one is present। ठीक है, तो अगर बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ के लिए देखा था ना कि अगर F1 और F2 बहुत ज़्यादा दूर हैं तो हम उनसे उनमें बड़े वाली ले लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि इफ़ FA and FB are far apart then we will choose
लोअर ऑफ द टू। सीरीज़ कैपेसिटेंस में क्या था कि अगर दो F1 और F2 जो है वो बहुत ज़्यादा फासले पे है तो हम हायर ऑफ द टू लेते थे, लेकिन अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में अगर FA और FB बहुत ज़्यादा फासले पे हैं तो हम लोअर ऑफ द टू लेंगे। ठीक है, लेकिन बिल्कुल जैसे हमने कहा था ना कि अगर ऐसा ना हो, एफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा दूर ना हो लोअर में, तो हमने फिर उसकी कंडीशंस निकाली थी कि अगर वो दोनों तो अगर ऐसा ना हो तो क्या हो। इसी तरह से अब शंट कैपेसिटेंसेस में अगर एफ ए और एफ बी दोनों दूर ना हो तो फिर क्या किया जाए। ठीक है, तो बिल्कुल उस तरह से अगर ये दोनों लोअर हैं तो जिस तरह से हमने कहा था ना कि दोनों कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगी एफ ए एफ बी, इससे पहले गेन कांस्टेंट है। ठीक है, और एफ ए और एफ बी के दरमियान स्लोप डिफरेंट होगी और एफ बी के बाद स्लोप डिफरेंट, बिल्कुल उसी तरह से जैसे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में F1 और F2 के दरमियान डिफरेंट स्लोप थी और फिर F1 से पहले डिफरेंट स्लोप थी। बिल्कुल ऐसे ही एफ ए और एफ बी के दरमियान डिफरेंट स्लोप होगी और उसके बाद डिफरेंट स्लोप होगी। ठीक है, तो ये जो स्लोप होगी ये होगी -20 dB पर डेकेड, बिल्कुल उसी तरह से जैसे F1 और F2 के दरमियान +20 dB पर डेकेड था, और उस FB के बाद ये होगी -40 dB पर डेकेड, बिल्कुल उसी तरह से जैसे F1 से पहले 40 dB पर डेकेड होता था। तो अगर एफ ए और एफ बी सेम है, यानी कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, तो तब क्या होगा, तब एक ही आपके पास एफ ए होगा या एफ बी इक्वल्स टू एफ ए होगा, जहाँ पर जिसके बाद आपको -40 dB पर डेकेड मिला था, बिल्कुल उस तरह से जैसे लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी में होता था। तो अब अगर हम देखते हैं कि ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर कैसे हम F1 और FA और FB FH निकालेंगे। तो जिस तरह से हमने लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी में इक्वेशन से निकाला था, यहाँ भी हम अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी में भी इक्वेशन से निकालेंगे, यानी कि FH 4 प्लस FA स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर FH स्क्वायर माइनस FA स्क्वायर FB स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इससे निकालेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से हम लिख देते हैं, इसमें B ये है, C ये है, A ये है, तो हम लिख देते हैं कि FH स्क्वायर वुड बी इक्वल टू माइनस FA स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर प्लस माइनस FA स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय FA स्क्वायर FB स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। प्लस सॉल्व करते हैं, माइनस FA स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर प्लस माइनस FA4 प्लस FB4 प्लस 6 FA स्क्वायर FB स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब यहीं हम कंडीशन पुट करते हैं, जैसे F1 और F1 इक्वल्स टू F2 कंडीशन पुट की थी, वहाँ इसी तरह हम FA इक्वल्स टू FB कंडीशन पुट करते हैं। तो -2 FA स्क्वायर प्लस माइनस टू FA4 प्लस 6 FA4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो उसी तरह से -2 FA स्क्वायर प्लस माइनस 8 FA4 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यानी -2 FA स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू √2 FA स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस FA स्क्वायर प्लस माइनस √2 FA स्क्वायर। तो FH स्क्वायर वुड बी इक्वल टू माइनस FA स्क्वायर प्लस √2 FA स्क्वायर और FH स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस FA स्क्वायर माइनस √2 FA स्क्वायर। ठीक है, इसको तो हम नहीं लेंगे क्योंकि माइनस में आएगी तो स्क्वायर रूट फिर इमेजिनरी में हो जाएगा। हम इसको लेंगे, FH स्क्वायर वुड बी इक्वल टू
अंडर 2 होता है 1.414, तो उसमें से 1 निकालेंगे तो क्या बनेगा 0.414 FA²। तो FH इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.645 FA। ठीक है, तो अगर हमारे पास FA और F2 बहुत ज़्यादा दूर हैं तो हम उनमें से छोटी वाली चूज़ करेंगे। अगर FA और FB बराबर हैं तो हम FH इस तरह से निकालेंगे, और अगर FA और FB ज़्यादा दूर भी नहीं है और बराबर भी नहीं है तब हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, जैसे हमने F1 और F2 के लिए किया था। ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो तब हमारे पास एक ही होगा -40 dB पर डेकेड, और FH जो है वो थोड़ी सी इधर होगी तो उनके पॉइंट में मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया। जी, तो अब बात करते हैं थोड़ी सी एक बिगर पिक्चर की, जिसमें दोनों चीज़ें हों, यानी कि कट ऑफ, यानी कि लोअर कट ऑफ, यानी कि अब हमने क्या कर दिया, अब हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज निकाल दी जब शंट कैपेसिटेंस आउटपुट पे लगी थी। अब हम क्या करेंगे, दोनों यूज़ करेंगे, इनपुट पे भी और आउटपुट पे भी। ठीक है, जी, तो ओवरऑल पिक्चर क्या है, ओवरऑल पिक्चर ये है कि 2 मेन सेगमेंट्स हैं। ठीक है, पहला कौन सा है, पहला है लो फ्रीक्वेंसी बिहेवियर, ड्यू टू सीरीज कपलिंग कैपेसिटर्स C1 एंड C2। दूसरी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी बिहेवियर ड्यू टू शंट कैपेसिटर्स CA एंड CB। ठीक है, तो जो C1 एंड C2 प्रोड्यूस कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज, यानी कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसमें आपके ग्राफ में कॉर्नर बनता है। देखिए ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पे कॉर्नर बनता है, ठीक है। C1 C2 प्रोड्यूसेस कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2, ठीक है, जो कि अपर एंड और लोअर हैं ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ही, लेकिन 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2, जैसे हमने डिस्कस किया था पहले। ये दूर होंगी तो बड़े वाली लेंगे, करीब सेम होंगी तो 1.55 F1 लेंगे, और अगर ना दूर होंगी ना एक जैसी होंगी तो फिर इक्वेशन से निकालेंगे। बिल्कुल उसी तरह से CA एंड CB ऑल्सो प्रोड्यूस कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज, FA एंड FB
अपर एंड लोअर है, तो ये अपर कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज, लेकिन उनमें भी दो डिफरेंट हैं। अगर एफ ए और एफ बी दोनों बहुत ज़्यादा दूर हुए तो हम उनमें से लोअर वाली लेंगे, और अगर जो है वो एक जैसी हुई तो 0.645 टाइम्स एफ ए लेंगे, और अगर ना दूर हुई ना सेम हुई तो फिर हम इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ की। लोअर फ्रीक्वेंसीज़ यानी कि F1 और F2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो if F1 and F2 have large separation, then cutoff frequency FL will be higher of the two। यानी मिसाल के तौर पर if F1 equals to 4 Hz and F2 equals to 50 Hz, then FL would be equal to 50 Hz, क्योंकि F2 डोमिनेंट है F1 पे। ठीक है, if F1 and F2 are close less than decade, यानी F1 approximately equal to F2 हो, then FL would be equal to 1.55 F1 और F2। ठीक है, if F1 and F2 are not identical and do not have large separation, then FL would be somewhat larger than F1 and F2। ठीक है, थोड़ा सा लार्जर होगी F1 एंड F2 से, एंड वी विल इवेल्युएट FL by solving क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी तो हमने जब पहले गेन की बात की थी ना, तो उस वक्त एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही थी, यानी कि उसमें सिर्फ एक कैपेसिटर को देख के हमने गेन्स की बात की थी। अब जब दोनों कैपेसिटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि जो है वो लो फ्रीक्वेंसी में अगर इनपुट भी हो रहा है और आउटपुट भी हो रहा है, तो गेन हमारा जो होगा ABS वुड बी इक्वल टू मैक्सिमम गेन AM डिवाइडेड बाय 1 प्लस F1 ओवर F। पहले सिर्फ यही होता था, यानी कि एक फैक्टर से डिवाइड होता था, अब दोनों से डिवाइड होगा 1 प्लस F2 बाई F। जब एक फ्रीक्वेंसी थी तो ये सिर्फ एक होता था, दूसरा नहीं होता था। तो लेकिन अब चूँकि दोनों कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, इनपुट पे भी लगा हुआ है सीरीज़ कैपेसिटर, आउटपुट भी लगा हुआ है, तो ओवरऑल जो गेन होगा वो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और उनका जो फेज़ है फाई से डिनोट किया गया है, वो होगा आर्क tan F1 बाई F प्लस आर्क tan F2 बाई F। पहले जब एक ही कैपेसिटेंस थी, चाहे इनपुट और आउटपुट, तो वो हमने एक ही कंपोनेंट डिस्कस किया था। लेकिन अब चूँकि सीरीज़ कैपेसिटेंस इनपुट और आउटपुट दोनों पे लगे हुए हैं, तो हमने दोनों जो हैं वो फेज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है,
इसी तरह से अब अपर फ्रीक्वेंसीज की बात कर लेते हैं। इफ़ FA and FB have large separation, then FH यानी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी स्मॉलर ऑफ द टू। ठीक है। इफ़ FA and FB are identical, then FH would be equal to 0.645 FA और FB। ठीक है। एंड if FA and FB are not identical and their separation is also not large, then FH would be somewhat smaller than 2, smaller than the 2, that is FA and FB, and we will evaluate FH by using by solving क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल वही स्टेप्स हैं जो हमारे लो फ्रीक्वेंसी के लिए थे। ठीक है। और उसी तरह से अब गेन भी लिखेंगे हाई फ्रीक्वेंसी वाले। पहले एक था तो एक होती थी फ्रीक्वेंसी, अब चूँकि दोनों हैं तो दोनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आएंगी। FA बाई F होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस FB बाई F होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। और इसी तरह से जो फेज़ में भी दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, माइनस आर्क टेन FA बाई F F बाई FA माइनस आर्क टेन F बाई FB। यहाँ भी F बाई FA, यहाँ भी F बाई। ठीक है जी। अब थोड़ा सा फेज़ पे नज़र मारते हैं। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, अभी लोअर का भी लिख लेते हैं। LF इक्वल्स टू आर्क टेन F1 बाई F प्लस आर्क टेन F2 बाई। ठीक है। तो अब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए ये फेजेस हैं, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए ये फेजेस हैं। तो अब देखें कि इफ़ F इज़ मच स्मॉलर दैन F1 और F2, देखिए अगर F जो है वो बहुत छोटी होती है F1 और F2 से, तो हम कह दें कि अगर F1 जो है वो F जो है वो 0 हो जाती है, F0 हो जाती है, F0 होने की वजह से tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा। तो दैट वुड बी इक्वल टू आर्क tan इन्फिनिटी प्लस आर्क tan इन्फिनिटी वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसी तरह से अगर हम इसके ये देखें, देखिए अगर F जो है हायर फ्रीक्वेंसी में वो मच ग्रेटर दैन FA और FB है, यानी F जो है वो हमारा इन्फिनिटी में पहुंच गया है, देन जो फाई HF होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस आर्क टेन इन्फिनिटी माइनस
arc tan infinity that would be equal to -90 equals to -180 डिग्री। दैट मीन्स कि जो हमारा फेज़ का ग्राफ होगा, ग्राफ ऑफ फेज़ विल बी फ्रॉम -180 डिग्री टू 180 डिग्री। ठीक है, और जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ यहाँ क्या होगा, इस साइड पे हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ क्या हो जाएंगी, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री 90 डिग्री, और -45 डिग्री -45 डिग्री 90 डिग्री -90 डिग्री। यानी कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ में +90 डिग्री पे फेज़ चेंज होगा, और यानी कि फेज़ होगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर, और हायर वाली वैल्यूज़ में जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो -90 पे फेज़ होगा। तो अभी हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ओवरऑल पिक्चर कैसे हो गई, ओवरऑल पिक्चर कुछ इस तरह की हो गई। यानी कि ये गेन हमारा 20 dB पर डेकेड होगा, ये गेन हमारा 40 dB पर डेकेड होगा। याद होगा आपको कि F1 और F2 के दरमियान 20 dB पर डेकेड, और F1 से पीछे 40 dB पर डेकेड। ठीक है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ये मिड बैंड फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जिस पे गेन कांस्टेंट रहना है। और उस तरह से F1 और FA और FB के दरमियान -20 dB पर डेकेड, और FB के बाद -40 dB पर डेकेड। ठीक है, ये वाली साइड जो है देखिए ये हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, ये वाली साइड जो है वो लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। ठीक है, जिस तरह से अगर सिर्फ हमारे पास ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो तो उसे हाई पास फिल्टर कहते हैं। उस तरह से अगर हमारे पास सिर्फ अपर फ्रीक्वेंसीज हो तो उसे लो पास फिल्टर कहते हैं, और दरमियान वाले को अगर ये दोनों हो हमारे पास तो उसे बैंड पास फिल्टर कहते हैं। ठीक है जी, अब हम इसके गेन, इसका जो फेज़ है उसको बना लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले बात करने से पहले देखिए ये हमारा हाई पास फिल्टर है ना, ये देखिए हाई पास फिल्टर, ये हमने क्या किया हुआ है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, हमने कैपेसिटेंस से हमने आउटपुट ली हुई है, कैपेसिटेंस से आउटपुट ली हुई है। तो ये देखिए कि अगर हमारे पास ये है ना, ये अपर फ्रीक्वेंसी के बाद गेन ज़ीरो होता है, उससे पहले गेन कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है ये लोअर फ्रीक्वेंसी को पास होने देगी, यहाँ पे अपर फ्रीक्वेंसी को रोकेगी, बिल्कुल उस तरह से जैसे हमारे पास जो है वो अगर लोअर फ्रीक्वेंसी थी सिर्फ, तो लोअर फ्रीक्वेंसी हायर वाले को जाने देती थी, लोअर वालों को रोकती थी, और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर वालों को रोकेगी, लोअर अपर से लोअर वालों को जाने देगी। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं,
इसमें हम कैपेसिटर से आउटपुट ले रहे हैं, इसको कहते हैं लो पास फिल्टर। ये लो फ्रीक्वेंसीज को अपने से पास होने देगा, ठीक है। और अगर ये दोनों ही हैं हमारे पास, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी हैं और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी हैं दोनों, तो इसका क्या मतलब है कि अगर लेट्स से कि ये F1 और F2 आइडेंटिकल हैं और FA और FB आइडेंटिकल हैं, तो हमारे पास जो फिगर बनेगी वो किस तरह की बनेगी, वो बनेगी F1 FA, यानी कि अगर आइडेंटिकल है तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ ये वाली फ्रीक्वेंसीज को पास होने देगा FA और F1 के दरमियान, जबकि इनको भी रोक देगा, इनको भी रोक देगा। इसको कहते हैं बैंड पास फिल्टर, बैंड पास, ठीक है। और इसकी जो फ़िल्टर की बैंडविड्थ है वो होगी, अगर इसको देखें तो FA माइनस F1 इसकी बैंडविड्थ होगी, ठीक है। चलिए अब दोबारा हम इस वाली फिगर पे आते हैं। तो हमने इसका गेन तो प्लॉट कर लिया था, अब हम इसका फेज़ प्लॉट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो फेज़ है, अगर हम दोनों फ्रीक्वेंसीज़ हैं F, यानी कि उसमें लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ भी हैं सीरीज़ के लिए और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ भी हैं शंट कैपेसिटेंस के लिए, तो जो हमारा ग्राफ होगा वो -180 डिग्री टू 180 डिग्री जाएगा। तो जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, लेट्स से ये F1 है, F2 है, FA है, FB। तो ये हमारे पास जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज होंगी वो 45 पे होंगी इस तरह से, जबकि इनका सम जो होगा, यानी कि जो FH या FL होगी वो 90 डिग्री पे। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो FH वुड बी सम, FL वुड बी समवट लार्जर देन F2। नेट से यहाँ पे FL है तो वो कहाँ पे होगी, +90 डिग्री पे होगी, ठीक है। और इसी तरह से ये FH समवट स्मॉलर देन FA, तो ये किस पे होगी, +90 डिग्री। बस ग्राफ बना लेते हैं। 180 डिग्री से स्टार्ट होना है उसने और इसमें से गुजरना है। तो -180 डिग्री और 180 डिग्री पर ये चला जाएगा। तो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज हमें पता है कि जो आर्क tan F1/F होता है ना, इसी तरह से आर्क tan F2/F, तो दोनों बराबर हो जाएंगी, तो आर्क tan यानी कि F1/F बराबर हो जाएंगी, F2/F बराबर हो जाएंगी, तो आर्क tan 45 और 1 यानी कि 45 बन जाएगा, ठीक है जी। तो अब हमने क्या कर लिया, अब हमने देखिए अभी तक क्या किया, अभी तक हमने जो
सीरीज़ कैपेसिटेंसेस, यानी कि इनपुट और आउटपुट साइड पर सीरीज़ कैपेसिटेंसेस, इस तरह से शंट इनपुट और आउटपुट पे कैपेसिटेंसेस पहले अलग इनको डिस्कस किया। तो इनको सब को कंबाइन करके, यानी कि इनपुट साइड पे भी अगर सीरीज़ भी लगे हों और शंट भी लगे हों, और आउटपुट साइड पे भी अगर सीरीज़ भी लगे हों और शंट भी लगे हों, तो क्या इफेक्ट होगा वो आज हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो इस जिस तरह से हमने ये बनाया ना, इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाया और इसका फेज़ प्लॉट बनाया, इन दोनों को कहते हैं, अगर दोनों बनाए जाए ना विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी जैसे बनाए हुए हैं, तो उनको कहते हैं बोधे प्लॉट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में। ठीक है, ये बोधे प्लॉट क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लॉट प्लस फेज़ प्लॉट, उसको बोधे प्लॉट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस की हैं ये चीज़ें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।